श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव, जय महाकाल। मैं प्रतिभा शर्मा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब तो चैनल दोस्तों पर। अब जो है बहुत ही विशेष पर्व शुरू हो गया है। जी हाँ, मैं इसे पर्व का नाम ही दूंगी श्राद्ध पक्ष, यानी कि पितृ पक्ष का जो समय है 16 दिन जो होते हैं श्राद्ध के माने गए हैं मित्रों। और इन 16 दिनों में आप जो भी कर्म करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो अपने पितरों के निमित्त कार्य करते हैं, उससे आपके पितृ जो है वो खुश हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो कहा गया है कि आपके जो पूर्वज गण हैं इन 16 दिनों में धरती पर आते हैं आप अपने परिवार को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और आप इन 16 दिनों में उनके निमित्त जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्मकांड करते हैं, जो भी उनके नाम से आप दान देते हैं, वह उसका कुछ हिस्सा पाकर तृप्त हो जाते हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है और वह पुनः अपने लोक को वापस चले जाते हैं। मित्रों, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सरल सा उपाय मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कि आपको इन 16 दिनों में करने चाहिए। अगर आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते हैं, अगर आप गाय के लिए भोग नहीं निकाल सकते हैं, अगर आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, विशेष कुछ कार्य आप नहीं कर सकते हैं, आप कौवे को भी भोजन नहीं करा सकते हैं, अगर आप गया जी जाकर पिंडदान भी नहीं करा सकते हैं दोस्तों, अगर कुछ भी जो उपाय है जो जो पितरों के निमित्त किए जाते हैं, पिंडदान गया जी में होता है, जो कि बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपने बहुत सरल सा उपाय करना है, जो कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि ये छोटा सा उपाय तो कोई भी कर सकता है, कभी भी किया जा सकता है। आपने क्या करना है, आपने लेना है तांबे के पात्र में जल और उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है। जी हाँ, तांबे के पात्र में जल और कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके उस पात्र को लेकर के पहुंच जाइए महादेव के शिवालय में, शिवलिंग के समक्ष। और इन 16 दिनों में प्रतिदिन आपको वही जल जो है वो महादेव को समर्पित करना है। एक पात्र तांबे का ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके 16 दिन तक आप शिव को समर्पित कीजिए। और यकीन मानिए कि आपके घर की, आपके परिवार की अगर पितृ को लेकर, पितृ दोष को लेकर, पितृ ऋण को लेकर या पितरों की किसी भी तरह की आपकी समस्या है, तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस तरह पितरों के निमित्त आपने सिर्फ एक छोटा सा उपाय करना है। कुछ भी नहीं कर सकते हो, अगर आप कुछ भी नहीं, गाय के लिए नहीं, कौवे के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए भोग नहीं निकाल सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 16 दिन ये एक काम कीजिए। एक लोटा जल, कुछ बूंदे गंगा जल की मिला करके शिवालय में पहुंचकर शिव को अर्पित कीजिए। महादेव का स्मरण करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए हर दिन आपने एक लोटा जल महादेव को समर्पित कर दिया, तो वह आपके जीवन में जो भी पितृदोष की समस्या है, जो भी पितरों पूर्वजों का लेकर के आपके जीवन में समस्या है, उसे महादेव समाप्त कर देंगे। यकीन माने कि इतना सरल सा उपाय है कि इसे तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप गाय को भोग नहीं निकाल सकते, आप किसी भी तरीके का पूजा पाठ, कोई कर्म कांड नहीं कर सकते हैं, तो गुरुजी तो हमेशा ही कहते हैं कि जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल करके जरूर देखिएगा। प्रैक्टिकल करने से आपको पता चल जाएगा कि जो गुरुदेव ने कहा है वह कितना सत्य है, और सत्य है भी या नहीं। तो एक बार आजमाने के लिए ही सही आप इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा उपाय है। चलिए बात कर लेते हैं वीडियो में हमारे दूसरे उपाय की, जो कि बहुत ही आसान उपाय है और बहुत ही विशेष उपाय है। इसमें आपको क्या करना है मित्रों, कुशा यानी कि कुश जैसे बोला गया है, मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगी कुशा, जो कि मुख्यतः जो है पितरों की पूजा के लिए उपयोग की जाती है। कुशा आपको लेकर के आना है दोस्तों, और कुशा का बहुत ही महत्वपूर्ण सा उपाय है जो आपको करना है। वैसे तो हरी जो होती है, हरी कुशा भी होती है। कुशा एक तरीके की घास मानी गई है, एक तरीके की घास होती है जो जंगलों में पाई जाती है एक तरीके से। तो हरी कुशा तो आपको मिलेगी नहीं, और जो नॉर्मल सफ़ेद सूखी हुई कुशा है वो आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी, क्योंकि पितरों के तर्पण के लिए कुशा का ही प्रयोग किया जाता है। कुशा का आसन
यहाँ पर मैं एक चीज़ और आप सबको बताना चाहूँगी मित्रों कि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लोग कुशा के आसन पर बैठ कर के भगवान की पूजा करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुशा जो है वो पितरों के निमित्त माना गया है। अगर आप कुशा के आसन पर बैठ कर के रोज के दिनों में भगवान की पूजा करते हैं तो वह पूजा जो है वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको कुशा के आसन पे नहीं बैठना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुशा से क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। जो कुशा होती है इसका एक बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों। आपने क्या करना है, जब आप अपने घर में अंदर आते हैं, ठीक है, घर में एंटर करते हैं, तो सबसे पहले तो एक हमारा होता है बाउंड्री वॉल जहाँ पर कि लोहे का गेट लगा होता है। ठीक है, उसके बाद और अंदर आने के बाद आपको एक लकड़ी वाला दरवाज़ा दिखता है जो आपके घर में अंदर एंटर करने के लिए होता है। तो दोस्तों जो कुशा है इसका मुख्यतः क्या प्रयोग करना है, क्या उपाय करना है। घर में इसको 3 जगह पर आप रख सकते हैं और तीनों जगह रखने का बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होगा। पहला स्थान वही है जो आपका मुख्य दरवाजा है, लोहे के गेट के बाद वाला दरवाजा। उस गेट के दरवाजे में राइट साइड एंटर करते समय, अंदर घुसते समय राइट साइड जो है उस राइट साइड में आपको उस कुशा को रख देना चाहिए और इसे पूरे 16 दिन तक वहाँ रखना है आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूर्वजों की पुत्र दोष की जो भी कोई भी समस्या है उसमें आपको लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ दोस्तों अब इस कुशा को आप दूसरा स्थान जो मैं आपको बताने वाली हूँ उस स्थान पर अगर रखते हैं तब भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होती है। दूसरा स्थान है हमारा भगवान का स्थान, यानी कि पूजा का स्थान। जहाँ भी कहीं आपके घर में पूजा का स्थान है उस जगह पर भी आपको कुशा को रखना चाहिए, जो बहुत ही लाभदायक मानी गई है और इससे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ तीसरा स्थान जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है आपके घर में पानी का स्थान, यानी कि किचन में रखे हुए मटका, परिंदा या आरो जैसा कोई भी स्थान जो कि पानी का स्थान है, उस जगह पर भी पूर्वजों का वास माना गया है। अगर आप उस स्थान पर कुशा को रखते हैं 16 दिन और वहाँ पर एक दीप प्रज्वलित करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके पूर्वज जो है वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद प्रदान कर खुश होकर आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के फिर अपने लोक को वापस लौटते हैं। दोस्तों अगर आप में से किसी के पास कुशा नहीं मिलता है, आप किसी ऐसे स्थान पर और आपको कुशा नहीं मिलता है, तो इस जगह पर आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको चावल हर दिन बदलना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने मटके परिंदे के पास पहले दिन चावल रखा है तो दूसरे दिन आपको वह चावल उठा लेना और दूसरा चावल वहाँ पर रख देना। ऐसे करके आपको 16 चावल इकट्ठे करने हैं और 16 चावल इकट्ठे होने के बाद में आप आखिरी दिन यानी कि 16वें श्राद्ध के दिन आप इसे किसी पीपल वृक्ष के नीचे या कुछ पक्षियों को खिला सकते हैं। ये छोटे छोटे से उपाय मैंने आपको यहाँ पर शेयर किए हैं कि क्या कुछ आपको श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए जिससे आपके पूर्वज प्रसन्न हो और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देकर के अपने लोक को वापस लौट। उम्मीद करती हूँ दोस्तों पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर वीडियो के माध्यम से अपने शब्दों में मैं आप तक की बातें पहुँचाने की, इन उपायों को पहुँचाने की कोशिश करती हूँ जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब सभी को करना है। ऐसी ही जानकारी देखने और सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल।